अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेज़निक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 इंडक्शन एंड इंडक्टेंस प्रॉब्लम 45। वो कहता है किसी इंस्टेंट पे ईएमएफ और करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में है, जैसे फिग में दिखाया जा रहा है। वो कहता है बताओ करंट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। फिर कह रहा है अगर ईएमएफ 17 वोल्ट की है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 25 किलो एम्पेयर पर सेकंड का है। इंडक्टेंस बताओ जी। अब जब दोनों एक ही रुख पे हैं, तो हम जानते हैं कि भई आपके पास जब एक ही सिंक में हो तो इसका मतलब करंट इंड्यूस्ड करंट कम हो रहा है। तो आपके पास जो इंडक्टर है वो करंट को बढ़ने से यानी अपोज़ करता है। यानी जब करंट बढ़ रहा होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो अपनी कॉज़ को अपोज़ करेगी। कॉज़ अपोज़ करने का मतलब कि उस करंट आ रहा है, करंट को बढ़ने से रोकेगी। अगर उल्टा सोचो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग, अगर आपके पास आने वाला करंट कम हो रहा होगा, यानी जो फ्लक्स चेंज होगा वो करंट के कम होने की वजह से बनेगा। तो अब उस फ्लक्स की चेंज से जो ईएमएफ आएगी उसने अपनी कॉज को कम अपोज करना है। अपोज तभी करेगी कि वो जो करंट कम हो रहा था उसको कम होने से रोके, वो अपना करंट भी उसी सिंक में चलाना शुरू कर देगी। तो यही हमने कहा कि उसने अपोज करना है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की। जो भी चेंज होगी तो सेम डायरेक्शन का मतलब है कि इंडक्टर जो है वो रेजिस्ट कर रहा है करंट की इंक्रीज को। तो अब आपके पास करंट डिक्रीज हो रहा होगा तो वो उसको कम होने से रोक रही है, इसीलिए वो उसको सिंक में चला रही है। फिर आपके पास ईएमएफ भी दे दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी दे दिया है, तो हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। 17 वोल्ट है, डी आई ओवर डी टी भी दे दिया हमें, तो 6.8 10 -4 हेनरी आपके पास इंडक्टेंस आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।